हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। वो तो पहले आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ओके, कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपके सामने यानी कि 7-8 कमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उनके बारे में मैं कोई कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा उसमें, यानी कि वो तो आपको पता ही है, वो चीज़ तो नॉर्मल सी है, यानी कि वो सब आप जानते हो यानी क्या चीज़ रहने वाली है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थे वो भी उसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करूँगा। और मैं आपसे आज प्रॉपर्ली बात करने वाला हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। ये काफ़ी कमेंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं सर मैंने लगाया नहीं है तो क्या मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो मैं आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, आपको बताता हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट कब चाहिए और कौन सा चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितने डेज का होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और देखते हैं सीधे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिए, ये फर्स्ट कमेंट है मेरे पास 2 आवर्स एगो का है। तो यहाँ पर किसने किया, संजय सिंह, इन्होंने क्या है कि सर मैंने फॉर्म अप्लाई के टाइम कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, वैसे मेरे पास है, एनी प्रॉब्लम, एंड मेरे 85.83 है, एससी राजस्थान से, एनी चांस फॉर्म फिल इन स्वीकार। ये इन्होंने अपनी जो प्रेफरेंस दिया वो दिया है। तो मैं आपको बता दूं संजय जी, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको मैं बता दूं यहाँ से का ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट ने आपने अप्लाई किया था फॉर्म, तब कंपलसरी नहीं है। हो तो अच्छी बात है, तुम लगा सकते हो, अगर होने के बाद भी नहीं लगाया तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे वेरिफिकेशन के टाइम पर ही मांगा जाता है। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपको दिक्कत करने की यानी कि टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, यानी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं, सर हमारे पास ट्रिपल सी है क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबको यही मेरा मेन मकसद आज वीडियो बनाने का वो इसी पर था। ओके, जो बताने वाला हूँ। तो मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करूँ दोस्तों, तो यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपके पास देखो, चाहे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, यानी कि ADC हो, ओके, चाहे DC हो, DCA वगैरह, ओके, चाहे यानी कि अदरवाइज और भी कोई यानी कि DCA वगैरह DTP जो भी हो, यानी कि सारे चलेंगे। ओके, याद रखना, बट मेन चीज़ क्या है, कम से कम, ओके, मिनिमम दोस्तों वो 16 डेज का होना चाहिए। ओके, चाहे ट्रिपल सी हो तो ट्रिपल सी भी अगर पास है तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, आपके पास 16 डेज का कोर्स होना चाहिए, तो वो आपका मान्य होगा। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरी बात को अभी से गौर कर लीजिए। जिन जिन कैंडिडेटों के पास अगर ट्रिपल सी वगैरह को और भी कुछ कोई सर्टिफिकेट है, मानता हूँ मैं, अगर वो 16 डेज से कम का है, ओके, तो आप मान के चलिए आप अभी से अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ये बन जाते हैं। आप यानी संस्था पर जाकर बात कीजिए, जनसेवा केंद्र जो होते हैं या जो कंप्यूटर संस्था चला रहे हैं उनके पास, तो वो बना सकते हैं। ओके, यानी कि याद रखना, अगर जिनके पास 16 डेज से एबव है, ओके, तो उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई सा भी हो वो चलेगा। ओके, तो आज उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सबकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ से का सर्टिफिकेट से कोई सा भी हो, ऐसा ये मायने नहीं रखता है, उसमें केवल याद रखना ये चीज़ मायने रखता है कि आपका कम से कम 16 डेज का होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेता हूँ मैं अब, और आपसे कुछ कमेंट्स हैं वो भी बात कर लेता हूँ। और हाँ, चलिए इनका एक और कमेंट्स क्लियर कर दूँ। तो दोस्त, आपने पूछा था हमारा 85.83 SC से हुआ, ओके, तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं मानता हूँ, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आपका 100% ही हो जाएगा, लेकिन आपके चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपका 85% है और राजस्थान से आपने किया है, तो आपके अच्छे खासे चांसेस रहेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अगला कमेंट में देख लेता हूँ। अगला कमेंट भी इन्हीं का था, इन्होंने यहाँ पे किया था। चलिए, अब ये कमेंट है मेरे पास यहाँ से आशा मिश्रा जी का। तो इन्होंने लिखा है PWDA MP पन्ना 80% है, UR में डाला है, मतलब ही हो जाएगा, और उसमें PWDA नेम से जो पोस्ट हुई उसमें नहीं डाला, इसलिए पूछ रही। तो मैं आपको बता दूं आफा जी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके, आपको यहाँ मान चलिए आपका फॉर्म में रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपको अभी बता दूं, आपको लगेगा तो बुरा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप मतलब PWD ए कैटेगरी से आती हो आप। ओके, और आपने वो सिलेक्ट नहीं किया है, दूसरा सेलेक्ट कर दिया है, तो आपका ये मान चलिए आपका मेरे हिसाब से 90% ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से फर्जी मानी जाएगी, तो आपका ये रिजेक्ट हो सकता है। और फिर उसके ऊपर देखते हैं क्या माइंड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बता दूं आपको कि ये आपका 90% रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला कमेंट। और अगला कमेंट है मेरे पास पूनम कुमारी जी का। इन्होंने पूछा है सर कट ऑफ में गर्ल्स की छूट होती है क्या, प्लीज़ बताना।
तो मैं आपको पूनम जी बता दूं, मैंने आपको पहले तो कमेंट भी कर दिया, यानी कि आपको रिप्लाई कर भी दिया है, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ, जो सबको पता पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊँ, कंपलसरी कोई चीज़ उसमें छूट नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। अगर आपका मान के चलिए 85% है, ठीक है, आप गर्ल्स हो, और बेशक मान लिया मैंने आप ओबीसी में हो, ओके, बात समझना मेरे, और वहीं पर बॉयज़ का आ गया जहाँ आपने अप्लाई किया था 85% ओबीसी, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके, यानी कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बॉयज़ का रह जाएगा। मैं आपको बता दूं, केवल इस चीज़ में आपको यहाँ छूट मिल जाती है कि पहले मतलब गर्ल्स को देखा जाता है, जैसे कि एससी एसटी का होता है, तो मिला करके तो वहाँ पर लेकिन मेरिट के आधार पर कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ सबसे पहले मान्यता यानी कि वो आपको दी जाएगी, ओके, यानी कि आपको सबसे पहले वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके आज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ कंपलसरी कोई कोटा नहीं होता है गर्ल्स का, कहाँ ना कोई छूट होती है। बट यही चीज़ है, अगर वहाँ की बॉयस आ रहा है, आपका 85 है, उसका भी 85 है, तो वहाँ आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आज क्लियर हो गई होंगी। 4-5 कमेंट ही मैंने लिए थे, कोई खास नहीं, मुझे इनके बारे में बताना था, ओके। और परसेंटेज के बारे में क्या बताना वो तो समझ सकते हो। और रिजल्ट्स की बात करूँ तो मैं रिजल्ट्स की ये अब तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता इसके बारे में, कुछ भी क्या बोलूँ, यानी कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ही पता नहीं क्या 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 करना चाहती है, क्या नहीं, कोई भी नहीं समझता है, ओके। तो रिजल्ट आप समझ लेना, तो उसके मूड की बात है, वो जब जाएँ तब यानी कि वहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पहली बार विजिट करें चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।